स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास बायोलॉजी में भोजन के घटक का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम कार्बोहाइड्रेट और दूसरे पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व हैं। ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट सरल रूप में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज व लैक्टोज के रूप में मिलते हैं, जबकि जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टार्च पाया जाता है। दूसरा पोषक तत्व है फैट या वसा। फैट भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर को सुडौल बनाकर एक आकार प्रदान करता है, आकर्षक आकार प्रदान करता है। ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बने होते हैं, लेकिन इनमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और ये स्टोर्ड फूड के रूप में हमारे शरीर में संचित रहते हैं। जब हम एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो ये कन्वर्ट होकर के ऊर्जा में बदल जाते हैं। अगला कंपोनेंट है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर में टूटी फूटी कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, उनको रिपेयर करती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। जीव द्रव्य और एंजाइम में एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती हैं और हमारे शरीर को डिसीज़ प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं। ये सामान्य रूप से अंडा, मांस, मछली, दूध, पनीर आदि से प्राप्त होती हैं। इनके बनने में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी पाई जाती है, जिसमें पहले एमिनो एसिड बनते हैं और एमिनो एसिड चेन बना करके, पॉलीपेप्टाइड चेन बना करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है विटामिन। विटामिन हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। ये ए, बी, सी, डी, ई तथा के 6 रूपों में मिलते हैं, जिनमें से बी और सी जल में घुल जाते हैं, जबकि ए, डी, ई व के ये 4 प्रकार के विटामिन फैट में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट जल व खनिज लवण। जल हमारे शरीर में आवश्यक क्रियाओं के लिए विलायक का कार्य करता है। जितने भी पोषक तत्व हैं वो सभी जल में घुलते हैं और जल में घुलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। मिनरल साल्ट जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, ये सभी हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं और शरीर को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में सहायता करते हैं और हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, शरीर को मजबूती प्रदान करते हैं। जैसे कैल्शियम और फास्फोरस से हड्डी और दांत मजबूत होते हैं। आयरन से हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, जिससे हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा निश्चित रहती है। आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में आवश्यक होता है। अब हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, हमारे शरीर में किस प्रकार उपयोगी हैं। विटामिन अभी हमने पढ़ा है कि 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील विटामिन ए, इसका नेम है रेटिनॉल। ये कैरोटीन युक्त फल से, यकृत और आंतरिक श्लेष्मिक कोशिकाओं से पाए जाते हैं, जबकि इनकी वजह से हमारी दृष्टि पर प्रभाव पड़ता है। हमारी जो आँख है वो रंगों को देखने में
कैपेबल होती है। एपिथेलियम लेयर में वृद्धि और विकास होता है। इनकी कमी से कॉर्निया और त्वचा कोशिकाओं में विकास रुक जाता है और हमें रतौंधी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। दूसरा है विटामिन डी, इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। ये यकृत, मक्खन, मछली का तेल, गुर्दा, अंडे, यीस्ट, सूर्य के प्रकाश द्वारा संश्लेषित होता है और इससे कैल्शियम और फास्फोरस के उपापचय तथा हड्डियों और दांतों में वृद्धि होती है। और इसकी कमी से सूखा रोग उत्पन्न हो जाता है। बच्चों में यह रिकेट्स के नाम से मिलता है, जबकि वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया के नाम से मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन ई, इसको कहते हैं टोकोफेरॉल। ये तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी और सोयाबीन से प्राप्त होता है। कोशिका कला की सुरक्षा करता है, जनन क्षमता में वृद्धि करता है और पेशियों की क्रियाशीलता भी बढ़ाता है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है और एपिथेलियम लेयर कमज़ोर हो जाती है। विटामिन के, विटामिन के का नाम फिलोक्विनोन है। यह हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन और आंत के बैक्टीरिया इसको निर्मित करते हैं। इसकी वजह से यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण होता है। प्रोथ्रोम्बिन हार्मोन हमारे शरीर में शरीर से बाहर रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। इसकी कमी से चोट लगने पर रक्त नहीं जमता और लगातार बहता रहता है।